का तुर्की ब तुर्की जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने इंतहाई अहम, जामे और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने मगरबी बॉर्डर से मशरक़ी सरहद तक तमाम अहम अमूर का अहाता किया। मकबूजा कश्मीर पर दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान की पोजीशन को वाज़े किया। ना इस पर कोई समझौता होगा और ना आइंदा करेंगे, ये उन्होंने कहा। उन्होंने मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों से मुतल्लिक भी तफसीलन आगाह किया और दुश्मनों को पैगाम दिया कि तमाम शर अंगेजियों से नबर्द आजमा होने के लिए मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार है। नाज़रीन, मेजर जनरल अहमद शरीफ ने यह भी वाज़े किया कि पूरे मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है, ना ही कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है और ना ही हो रहा है। DGISPR ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सहाफ़ियों के तीखे सवालात का भी खुलकर जवाब दिया और दो टोक अल्फाज में उन्होंने वाज़े कर दिया कि पाक अफवाज कौमी फ़ौज है। अफवाज पाकिस्तान किसी खास सोच और नज़रिए की हामी नहीं, हुकूमत के साथ गैर सियासी और आईनी रिश्ता है और इसे सियासी रंग ना दिया जाए। फ़ौज ना किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ है और ना ही किसी सियासी जमात की तरफ उसका झुकाव है। तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला और बड़ा सवाल ये होगा कि DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की यह अहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या फ़ौज का पॉलिटिकल होने का अज़्म मज़ीद मजबूत हो पाएगा और सोशल मीडिया पर फ़ौज की सियासत में मदाखलत से मुतल्लिक चहमगोइयाँ और प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। पैनल का तारुफ करवा दूँ, आज मौजूद है मेरे साथ आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब चूँकि DGISPR ने काफ़ी अरसे के बाद एक इंतहाई अहम और जामे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम अहम अमूर का अहाता किया है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सहाफ़ियों के सवालात के भी उन्होंने जवाब दिए हैं। आप इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं और क्या आप समझते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से फ़ौज का पॉलिटिकल होने का जो अज़्म है वो मज़ीद मजबूत हो पाएगा और क्या सोशल मीडिया पर फ़ौज की सियासत में मदाखलत से मुतल्लिक जो बातें हैं, जो प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, वो ख़त्म हो सकेगा? लेकिन दुआ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGISPR की बहुत ही अहम थी और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी। खासतौर पर उन्होंने यही बात की कि जो बात की जाती है कि फौज की पॉलिटिकल और सियासी मुदाखलत है, वो नो डाउट बिल्कुल क्लियर की है। उन्होंने ये कहा कि फौज बिल्कुल गैर सियासी है, पॉलिटिकल है और इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात का हाल एक ही है कि तमाम सियासी पार्टियां, सियासी पार्टी लीडर आपस में खुद बैठें, अपनी मेच्योरिटी शो करें, जिम्मेदारी का एहसास करें और सियासी तरीके से मसाइल हल निकालें और अवाम को बताएं कि हम केपेबल भी हैं, हमारी कैपेसिटी भी है कि हम फौज की मदद के बगैर ये मसले हल कर सकते हैं। ये एक उन्होंने खास तौर पर जोर दिया। आज इसके बाद ये भाव खत्म हो जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने बड़ा अवॉइड भी किया सियासी सवाल। उन्होंने खास तौर पर कहा कि क्योंकि इवन चीफ जस्टिस ऑफिस में जो बातें हुई हैं इन कैमरे को भी मैं आपको नहीं बता सकते, लेकिन फौज ने अपना नुक्ता जरूर बता दिया था और वो आमतौर पर आगे चीफ जस्टिस की मर्जी है कि उस पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं। फिर उसके बाद सोशल मीडिया की बात जो ये बहुत अहम है। देखिए, पाकिस्तान अंदर पहले 5th जनरेशन वॉर के अटैक में है और उनका अज़ाइम ही यही है, ये नैरेटिव है किसी तरीके से फौज अवाम है बेस्ट टुगेदर, इसको किसी तरीके से दरार डाली जाए, कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाए, फौज को कमजोर किया जाए, अपने अज़ाइम पूरे करे। लिबिया, इराक, ईरान की सीरिया की मिसाइल आपके सामने है। इसलिए इसको हमेशा हम कहते हैं कि ये नेशन पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। ये उन्होंने बात बहुत अहम की। और फिर अफगान बॉर्डर के बारे में बात, कितनी फेंसिंग कर ली है, किस तरीके से किले बनाए जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग 20,000 लोग होते हैं, उनके बारे में बात की गई। इंटेलिजेंस ऑपरेशन और माइन फील्ड के खास तौर पर जो की गई, प्रोपेगेंडा चला कि एक बच्चे की टांग उड़ गई थी माइन से। ये माइन दहशत गर्दों ने, TTP ने आर्मी के ऑपरेशन को रोकने के लिए लगाई, जो कि अब फौज ने 105 किलोमीटर एरिया सिलेक्ट किया था जिसमें माइंड है, 73 क्लियर कर लिया है। उससे बहुत हमारे ऑफिसर कुछ जख्मी हुए हैं, उनके लिम्ब भी नुकसान हुए हैं। ये उन्होंने बातें बताई हैं और उसने क्लियर किया है कि नया ऑपरेशन हम कोई नहीं कर रहे, बट जो पुराना ऑपरेशन है इट विल कंटिन्यू जब तक मुल्क से दहशतगर्दी हम खत्म नहीं करते। सही जी। आमिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और जिस तरह के सवालात भी किए गए, ख़ासतौर पर फ़ौज की सियासत में मुदाखलत से मुतल्लिक जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की चहमगोइयाँ भी होती हैं, तो आपको लगता है कि अब मामलात किस तरफ जाएंगे? और ख़ास तौर पर अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो आप किस तरह से इस पर तज्ज़िया करेंगे?
देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी क्लैरिटी के साथ थी और वाज़ेह पैगाम था जो सोशल मीडिया पे, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर हों, चाहे जो अफवाज पाकिस्तान के पास इतला है, जो गैर मुल्की एजेंसियों के पेड लोग हैं और वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये उनके लिए एक वाज़ेह पैगाम था। देखिए, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान यानी DGISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो जाहिर है कि जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है वो बॉर्डर्स की रखवाली है, हिफाजत है पाकिस्तान की। उसके ऊपर उन्होंने मुसलसल चीज़ें बता दी कि इस साल में कितने खिलाफ वर्जियाँ LOC की हो चुकी हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हैं, वो सारी हमेशा प्रेस रिलीज भी आती है, बताते भी रहते हैं। लेकिन असल महवर यही था कि आप फ़ौज को मतून करना बंद कर दें, और जो लोग कर रहे हैं उनको ये वाज़ेह मैसेज है आपके जहन में होना चाहिए। पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग हुई जिसमें बताया गया कि वो गलत फैसला था जो TTP को पाकिस्तान लाकर आबाद करने का था। उसका नतीजा हम दहशतगर्दी के एक नए रूप में देख रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ही आवाम की जो नुमाइंदगी करती है और यहाँ पे जो फैसले होते हैं अफवाज पाकिस्तान उनको लेके चलते हैं। जब आर्मी चीफ वहाँ पे थे, DGISI थे जिन लोगों ने ब्रीफिंग दी थी, तो आप दो वो मीटिंग्स और तीसरी ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उसका एक ओपन बाब था कि वो क्या बात करने आए थे। वो बताने आए थे कि आप लोगों ने काफ़ी गंद कर लिया है, भंड ना मारें, मेहरबानी कर लें, हमारे पास सारी इतलात हैं, हम फौज को अवाम के साथ किसी सूरत में अलग नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा कि ये फौज की एक जिम्मेदारी है आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, कि वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ चलती है और जो भी हुकूमत होगी उसके साथ फौज चलती है। फौज हुकूमत के साथ होती है। हुकूमत मतलब कोई इदारा वो कोई अलग से तो नहीं है ना पाकिस्तान का, वो फौज हुकूमत का ही इदारा है, तो इन्हें तो मिलकर चलना है। अब अगर वो वज़ीर आज़म से मिलते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, तो पहले भी ये काम करते थे। तो जो इसमें तकलीफ उठ रही है और जो उसके ऊपर उस बुनियाद पर तनकीद होती है, वो उनका जवाब दिया। जैसे उनसे सवाल पूछा गया, इलेक्शन कमीशन, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी आप सिक्योरिटी दें, सब कुछ दें, तो उन्होंने बता दिया कि अगर वो ओपन होता तो हम ओपन बता देते, लेकिन जो हकायक हैं वो बता दिए कि ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी इस हालात में जो पाकिस्तान को इस वक्त हैं, जो डिटेल बताई हैं, सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये कोई ओपन नहीं कहा, लेकिन ये आ चुका हुआ है, रिपोर्ट हो चुका हुआ है। चीफ जस्टिस साहब ने भी बताया कि काश हमें पहले बता देते। हालांकि जो उस दिन ब्रीफिंग में सेक्रेटरी डिफेंस मौजूद थे, लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान, उन्होंने उस दिन भी जब वो सुप्रीम कोर्ट में थे, ओपन कोर्ट में थे, उन्होंने कहा था कि इन कैमरा ब्रीफिंग ले लें, जो उन्होंने नहीं ली थी। जो बाद में उन्होंने कहा कि ये हमें पहले बता देते। अब वो पता नहीं क्या किस तनाजुर में चीफ जस्टिस साहब ने बात की थी। बहरहाल अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कोई ये नहीं था कि वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने बता दिया कि हम सिविलियन एड में आइन के मुताबिक बुलाने पे, हुकूमत के बुलाने पे आते हैं। अब अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी ये कोई लड़ाई करा लेंगे या कोई जिनके रास्ते इस लिहाज से बंद हैं कि जिनको रोका गया है कि आप लोग अब सियासत में हमें मुलव्विस ना करें, तो उनको कोई हलवा मांडा चाहिए होता है। पुराने हिले हुए लोग हैं, उनके रास्ते बंद हो चुके हैं। उनको कह दिया गया है कि आपने अगर सियासत करनी है, चाहे वो रिटायर्ड लोग हैं या वो पुराने दोस्त सियासतदान जो मौजूद थे, जिनको पता है कि किस रास्ते से गेट नंबर 4 पे बड़े मशहूर लोग हैं, कि अगर आपको करनी है तो वो बात कीजिए, तो फिर हुकूमत से कर लें। अगर आपको कोई बात करनी है, यहाँ पे आपको सियासत का रास्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन लोग नहीं हटते, मुसलसल दशनाम तराजी करते हैं। तो मेरा ख्याल है वादे जवाब दिया है और इसका अमली तौर पर मजीद जवाब आने वाले दिनों में इस नई मुहिम पे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुई है, खासा ठीक ठाक करके जवाब दिया जाएगा। सही है जी। हाफिज तारिक साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत हर चीज को ना बड़ा वाज़ेह अंदाज में, बगैर किसी लगी लिपटी और बगैर किसी चीज में मुलव्वस हुए बयान कर दिया है। एक तो उन्होंने कहा भाई सियासतदान अपनी सियासत करें, सियासत में मुदाखलत हमारा काम नहीं है। हुकूमत को हमने इलेक्शन के हवाले से वजारत दिफा ने हमने अपनी रिपोर्ट दे दी, वजारत दिफा ने दे दी, वो जाने, उनका काम जाने। जहाँ तक पुरानी बात थी मुज़ाकरात की, उन्होंने कहा वो उस वक्त की हुकूमत का फैसला था। ये जुमला जो है ये इसलिए जरूरी है कि पिछले हम चंद दिनों से देख रहे हैं कि उद्यम मचा हुआ है कि जी वो कोई इनफरादी है। कोई भी हुकूमत, जैसे अभी आमिर इलियास राना साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की फौज जो है वो रियासत का एक हिस्सा है। जब हुकूमत कोई फैसला करती है तो वो उस फैसले के अंदर अपने जो राय होती है वो देती है। हतमी फैसला तो हुकूमत ने करना होता है, और अगर हुकूमत ही का फैसला जो है उसके बाद वो गलत हो जाए, जैसे अगर हम जाते हैं माजी में मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो उस वक्त भी एक मुज़ाकराती अमल शुरू किया गया था,
कामयाब नहीं हुआ था, जिसमें मौलाना समीउल हक साहब गए थे, इरफान सिद्दीकी साहब भी उसमें थे, बाकी हजरात भी, हमने भी कोशिश की थी। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया। दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो थी सारी सूरत हाल। मेरा अपना ख्याल है कि अब मेहरबानी ये करनी चाहिए हमारी सियासी जमातों और उनके जो मीडिया सेल बने हुए हैं, फिर आगे से सोशल मीडिया सेल जो हैं, कि वो अपनी जमातों की कारकर्दगी पे तवज्जो दें। हुकूमत ये बताए कि ये 1 साल के अंदर हमने ये किया। अपोजिशन ये बताए कि इन्होंने ये गलत कह रहे हैं, ये किया है। इमरान खान साहब बताए मैंने 3.5 साल ये किया। बजाय इसके कि आप उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि कब दरवाजा खुले और गेट नंबर 4 खुले या किसी तरीके से फौज हमें दोबारा, ये अलमिया है। इस पे कोई बरीउल जुम्मा नहीं है हमारे मुल्क की सियासत में कि हर कोई देखता उनकी तरफ है कि वो कब सर पे दस्ते शफकत रखे और मेरे लिए मौका बने। अब वो कहते हैं यार हमने दस्ते शफकत नहीं रखना, हमने बहुत कुछ इससे सीख लिया, हमने इससे बहुत नुकसान उठा लिया, मेहरबानी फरमाए। दूसरा आप देखें कि जनरल बाजवा और जनरल फैज के हवाले से जो सवाल हुए उसमें भी उन्होंने बहुत वाज़ेह जवाब दे दिया कि फौज का एक अपना निजाम, अगर कोई चीज होगी तो ISPR आपको बताएगी। ये जो खुद ISPR बने हुए हैं ना, हर दूसरा बंदा जो है वो फौज का तर्जुमान बन जाता है, जिसको ये भी नहीं पता कि ब्रिगेड क्या होती है और कर्नल का रैंक क्या है और जनरल का रैंक क्या है। आज उन्होंने कहा कि भाई हमारी बात वही होगी जो ISPR कहेगी। मेरा ख्याल है थोड़े को ज्यादा सबको समझना चाहिए और उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। कश्मीर पे मैं जरूर बात करूंगा। एक अजीब सा हंगामा मचाने की कोशिश की गई है ऐसे वक्त में जबकि G20 का इजलास हिंदुस्तान कश्मीर में करना चाहता है। मैं ये बात बड़े बबांगे दोहल कहना चाहता हूँ। मैं चूंकि उस वक्त कुछ चीजों में हिस्सा रहा, कभी रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान की फौज का कभी भी कश्मीर के मसले पर मौकफ तब्दील नहीं हुआ। मुज़ाकरात, बैकडोर डिप्लोमेसी ये हर दौर में हुई है। हमारी कोशिश है, आज भी कोशिश होगी कि कश्मीर का मसला किसी तरह हल हो, लेकिन ये कि कश्मीर के मसले से पीछे हट जाए या कोई शिफा सलार कहे जी मेरी फौज तो बड़ी कमजोर है, ऐसी बातें मेरा ख्याल है सियासत सबाक से हट के हमें नहीं फैलानी चाहिए। और जो हमारे एक मुश्तरका मौकफ है, कौमी मौकफ है, उनके ऊपर हम सबको खड़ा होना चाहिए और उसके ऊपर कोई तब्दीली ना कोई कर सकता है ना इंशाल्लाह होगी। ठीक है जी, फैसल साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर कोई दहशतगर्द फौज के खिलाफ मुहिम चलाए समझ में आती है, कोई मुल्क दुश्मन कुव्वत मुहिम चलाए समझ में आती है, कोई मुल्क दुश्मन मुहिम चलाए फौज के खिलाफ समझ में आती है, लेकिन अब की बार जो हमने मंजर देखा है ना बिल्कुल ही अजब था। एक ऐसी जमात जो हाकिम में हुक्मरान थी, एक ऐसी जमात जिसकी 2 सूबों के अंदर हुकूमत थी, उसने जो फौज के खिलाफ जो मुनज़्ज़म मुहिम चलाई है, इसकी मिसाल तलाश करना जो है ना वो कम से कम पाकिस्तान की सियासी तारीख में तो नहीं मिलती। और इतनी भयानक और इतनी सफाकाना मुहिम कि वो लोग जो दुनिया में बैठ के फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, जो बड़े बड़े नाम थे, वकास गुराया, सलमान हैदर, जो फौज के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जो है मुहिम चलाते थे, वो लोग भी दबक कर बैठ गए। उन्होंने बोला भाई कौन आ गया भाई, हमसे ही बड़े आ गए, हमें तो हमें जरूरत ही नहीं है। जिनको पाकिस्तान के दुश्मन पाल रहे थे, पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें पाल रही थी, उन्होंने भी उन पर से हाथ हटा लिया, बोला जरूरत नहीं है। भारतीय मीडिया कहने लगा नया मुजीबुर रहमान जो है पाकिस्तान में पैदा हो गया, वो जो काम मुजीबुर रहमान ने किया था वही काम जो पाकिस्तान में करने के लिए लोग पैदा हो गए। फौज की लीडरशिप के खिलाफ जानवरों के नाम रखे गए और उनके मुंतखब नुमाइंदों ने जो है वो खुद जो है शहरों में दरो दीवार के ऊपर जो है ना वो चौकिंग करना जो है वो शुरू कर दी। मौजूदा लीडरशिप के खिलाफ क्या मुझे का नाम रख के जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो ट्रेंड नहीं चलाए जाते? जितनी गालियां पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान ने फौज को दी या फौज के खिलाफ मुहिम चलाई, इसका अशर अशीर भी जो है वो इंडिया नहीं कर सका। यही बात है, यही वजह है कि जब इमरान खान की मुहिम की अगर कहीं पजीराई हुई तो वो इंडिया में हुई, कहीं पजीराई हुई तो अफगानिस्तान में हुई, और जहां जहां पाकिस्तान के दुश्मन पाए जाते थे उन्होंने इमरान खान की जो है को जो है अपना जो है वो रहबर और रहनुमा मान लिया। भाई ये जो काम इमरान खान साहब कर रहे हैं ये नहीं कर। लेकिन अब मामला देखें, लोगों को रिजल्ट चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनेगी। इस वक्त आपने जो इमरान खान ने जो काम किया है फौज के खिलाफ, ये दुश्मन भी ये नहीं सोच सका। तो अब बयान जो अगर इन्होंने रियासत से ही टकराए,
रियासत को इन्होंने कमजोर बनाया है। इन्होंने सोशल मीडिया पे सिर्फ कैंपेन चलाने का इशू नहीं है, आपने इस कौम के, इस मुल्क के हजारों लाखों बच्चों का जहन खराब किया और उन बच्चों को जो है बगावत पे उकसाया, फौज के खिलाफ आपने बगावत पे उकसाया, उनसे अमली तौर पे सोशल मीडिया पे आपने काम लिया। इनके खिलाफ देखिए कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ये हिम्मत ना कर सके। अगर आज आप इस पे इमरान खान के मामले पे खामोश रहेंगे तो कल लोगों के और हौसले बुलंद होंगे। ये काम इमरान खान ने रजाकाराना तौर पे किया है, इक़्तिदार के लालच के लिए किया, लेकिन दुश्मन ये काम कल आपसे पैसे लेके आपकी लीडरशिप से, इमरान खान ने रास्ता खोल दिया है। अगर इस रास्ते को रोकना है तो पूरी कुव्वत से रोकना होगा। और जो ऑपरेशन जो हम दहशतगर्दों के खिलाफ करते हैं, देखिए मेरिट का तकाजा है, कानून का तकाजा है, आइन का तकाजा है कि अगर जो काम इमरान खान ने आइन पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ किए, उस आइन और कानून, हम नहीं बोलते आप मावरा आइन काम करें, मावरा कानून काम करें, लेकिन जो आइन और कानून कहता है तो कम से कम इतना काम तो इमरान खान के खिलाफ होना चाहिए। खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनेगी, अमली इकदाम करने होंगे। ठीक जी इलियास साहब। बिल्कुल जी ठीक है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ISPR की, उससे काफ़ी चीज़ों की लोगों को वाज़े हो गया। मुल्क के अंदर भी जो जमात, सियासी जमातें, जो लोग हैं, जो तबके हैं, और उसके अलावा सरहद पार भी उनको पता चल गया कि जो एक प्रोपेगेंडा उठा हुआ था, बड़ा उछल रहे थे सब उस पर लेके कि जी पाक फ़ौज के बारे में बता रहे थे कि जी इस तरह की कि कमज़ोर है, इस तरह की चीज़ें आज क्लियर हो गई कि पाक फ़ौज क्या कर रही है, किस तरह काम कर रही है और वो अवाम के साथ है। उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब जो लोग कैंपेन्स चलाते थे, जो लोग मुहिम चला रहे थे, वो जो चाहे बैरूनी एजेंडे पर चला रहे थे, उनको आज जवाब मिल गया कि वो इस फ़ौज को, पाक फ़ौज को इस तरह कमज़ोर ना समझें, और ये भरपूर सलाहियत रखती है जवाब देने की। और जो ऑपरेशन जारी थे वो मुकम्मल जा रही हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं और जिसमें दुश्मनों को मुँह की खानी पड़ी है, और इस पर बड़ा काम किया जा रहा है पाक फ़ौज की जानब से, ना तो मुल्क भर में किया जा रहा है। और ये है कि इस वक्त फ़ौज इंगेज है, इस वक्त बताया कि जी किन कामों पर इंगेज है, ताकि जो भी इसके बारे में सवाल पूछते थे कि क्या हो रहा है, उनको पता चले कि किस तरह के हालात हैं मुल्क में, किन लोगों को, आवाम को बचाने के लिए। दहशतगर्दी के जो तूफ़ान था, पहले 10 साल एक पहले जंग लड़ी हमने, अब एक दोबारा शुरू हुई है, और ये किन बुनियादों पर हुई है और किस तरह यह फैली हुई है, इसके लिए किस तरह काम किया जा रहा है। यह ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बर वक्त थी और बड़ी अच्छे मौके पर की, ताकि जो सवालात जो लोगों के जहनों में पैदा हो रहे थे, क्योंकि ख़ास तौर पर जनरल बाजवा की बारे में जो बात उड़ाई जा रही थी और इस तरह कहा जा रहा था कि फ़ौज को कमज़ोर करने की एक जो साजिश चलाई जाती है, एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, और जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज वाज़ह तौर पर उनको जवाब था कि भाई इस तरह की जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, सियाक व सुबाक से हट के जो बात की जाती है वो आइंदा ना करें, ताकि इससे पाक फ़ौज जो है वो अपना भरपूर तरीके से मुल्क के दिफा के लिए काम कर रही है, और भरपूर तरीके से पाकिस्तान अवाम के लिए जो भी हो सकती है उनके दिफा के लिए मुल्क की सरहदों पर वो काम करी। और उसके इस सिलसिले में जो है जो लोग हैं, दुआ मैंने फैसल से कुछ पूछना है, आज तक पैगाम पहुँच गया उन लोगों के लिए। फैसल साहब ने तो खुले लफ्ज़ों में कह दिया, क्योंकि वो जो लोग कर रहे होते हैं, इतना तो किसी ने बाहर के दुश्मन ने नहीं, इतना नहीं उड़ाया जितना नुकसान पहुंचाया, जितने हमारे अपने लोग जो हैं बाहर के लोगों के कहने पर जो चलाते हैं, जो पैसा दे के वो करवाते हैं, एजेंटों से करवाते हैं। आमिर साहब ने एक लफ्ज़ बोला कि एजेंट्स, बैरूनी एजेंट जो बैठे हैं, वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जी एजेंट्स हैं और वो जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी भी मौके को जाने नहीं देते, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। जी आमिर साहब क्या पूछना चाह रहे थे आप? अरे मैं तो क्या पूछना चाह रहा था, फैसल साहब पहले घबरा गए कि नहीं, मैं ये सोच रहा था आज इतनी सेंसिबल गुफ्तगू कैसे कर दी इन्होंने, आज पॉपकॉर्न नहीं खाए। चलें, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं आमिर भाई। मेरी कौमी सलामती पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है आमिर भाई, एक आवाम के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं। मैंने भी इसीलिए कहा, मैंने कहा बस आज तो भाई काम ठीक ही है। चलें, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। ब्रेक, हमारा सबका मुआहदा होना चाहिए। सही है, बिल्कुल पाकिस्तान है, बस बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, मुल्क में एक बार फिर ऑडियो लीक्स का नया खेल शुरू हो गया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक की एक और मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आई है। हम सवाल ये रखेंगे कि ये जो हंगामा खीज़ी का इस वक्त माहौल है, इसमें मुबैना ऑडियो लीक से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान हो सकता है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। बड़ी संगीन गुफ्तगू है
जो मुल्क के एक सीनियर तरीन वकील और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान हो रही है, उसमें भी आप देखेंगे तो गुफ्तगू से नज़र ये आ रहा है कि जैसे वो ताने बाने फिर इन्हीं मामलात से जाके जुड़ रहे हैं और एक फरमाइशी गुफ्तगू है कि किसी न किसी तरह से माहौल ऐसा कर दिया जाए कि अदारे आमने सामने आ जाएं, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट जलती पे तेल का काम करने के लिए। ये भी फरमाइश आ रही है कि फौरी तौर पे कोई ऐसा सूरत निकाली जाए, कोई ऐसा काम किया जाए कि कंटेम्प्ट के हवाले से खड़ा कर दिया जाए कटहरे में जो हुकूमती शख्सियात हैं उनको। नाज़रीन, इस वक्त एक्शन और सस्पेंस से भरपूर मुल्क की सियासत में हंगामा खेजी जारी है। सियासी मामलात अदालतों में ऑडियो लीक्स का नया खेल आगाज़ हो चुका है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम के दरमियान एक और मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर आई है, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस इलेक्शन से मुतल्लिक हुकूमती शख्सियात के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर करने के हवाले से रहनुमाई फरमा रहे हैं। और मुबैना ऑडियो पर साकिब निसार ने रद्दअमल भी दे दिया है। उन्होंने रद्दअमल देते हुए कहा है कि उन्होंने कौन सा कश्मीर बेच दिया है। निजी गुफ्तगू टेप करके सियासी कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। ख्वाजा तारिक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कानूनी राय मांगी जो दे दी। अपने बेटे के दफ्तर में लोगों को मुफ्त कानूनी मशवरे देता हूँ। इस मुबैना ऑडियो पर गवर्नमेंट की जानिब से भी शदीद रद्दअमल सामने आया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि साजिशी अनासर चाहते हैं कि किसी तरह इदारों और पार्लियामान को आमने सामने लाया जाए और ये कोशिश की जा रही है कि तौहीन अदालत केस में हुकूमती शख्सियात को कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। अब मुबैना ऑडियो से तासुर ये सामने आ रहा है कि अदालती मामलात फिक्स किए जा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। अब हमारा सवाल ये होगा कि मुल्क में एक बार फिर ऑडियो लीक्स का जो खेल शुरू हो चुका है, किसको फ़ायदा किसको नुकसान होगा? ब्रिगेड साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि अब हुकूमती वज़रा कहते हैं कि मुबैना ऑडियो अदालती मामला फिक्स्ड होने का तासुर है, साजिशी बेनकाब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जबकि साकिब निसार ने जो कहा वो भी आपने सुन लिया। आपके ख्याल में अब ये इस वक्त वैसे ही एक हंगामा खेजी का मंजर है, ये जो सियासी माहौल बना हुआ है, अदालती मामलात भी हैं, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट भी आपको इस बारे में भी है, लेकिन अब ये सारा मामला और ख़ास तौर पर अब ये जो ऑडियो लीक है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये किसको फ़ायदा किसको नुकसान, और आपके ख्याल में क्या कितना संगीन है इसका मवाद या इसकी टैपिंग? लेकिन दुआ ये एक बहुत सीरियस इशू है। हम बार बार यही बात करते हैं कि एक तो मैं तो आई डोंट बिलीव कि वीडियो लीक या ऑडियो लीक हैं ये होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि हुकूमत को चाहिए उनके पास रिसोर्सेज में फाइंड आउट फॉरेंसिक करवाएं या पकड़ें किसी को, कौन है कौन बेनिफिट। देखें बात ये कि इसमें ये देखें बेनिफिशियरी कौन है और नुकसान किसको हो रहा है। ये हमें खुद ब खुद हर एक को तयन कर सकता है कि इसमें बेनिफिशियरी कौन है, नुकसान किसको हो रहा है। उसके साथ ये देखना है कि ये कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपस में प्राइवेट बात हो रही है और वो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इशू नहीं है जिसको जिक्र किया जा रहा है, उसको बाद में इतना ज़्यादा उछाला भी जा रहा है इस सेंसिटिव मौके पर और प्रेशर डालने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि जी वो शायद इस प्रेशर में आके या दोनों तरफ साइड से किसी के लिए गलत फैसला कर दें, ये भी नुकसान भी होगा। इसलिए इन बातों को बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए और इससे फर्क किसी को ना कोई वो किसी की राय बदल सकती है, इससे भी बदल सकती है कि राय बदलती कारकर्दगी। हुकूमत अगर 6 महीने में कारकर्दगी दिखाती है तो ज़ाहिर है अवाम की राय बदल सकती है। पीटी अपने रोड मैप को लेके सही चलती है और अपने नैरेटिव दिया हुआ देखते हैं कि वो आगे कैसे चलते हैं, उसमें क्या बदल हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों से राय बिल्कुल नहीं बदलेगी, कोई फायदा नहीं है, सवाए बदनामी, एम्बेरसमेंट और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश है। हुकूमत को इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए ये और वो सरेंडरी करवाएं, पकड़ें कौन करता है, कौन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। ये सबसे आम बात है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में मैं यही कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए इस पर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करें। सही है जी। आमिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आपके ख्याल में जिस तरह ब्रिगेड साहब कह रहे हैं हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए और जिस तरह का इसमें मवाद है और ख़ास तौर पर जैसे 27 अप्रैल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, तो उससे पहले इस तरह की ऑडियो लीक्स को किस तरह से आप देख रहे हैं? ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, या जो हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि ये अदालती मामलात की क्या हो क्या रहा है, ये साजिश जो बनाई गई है वो बेनकाब हो रही है? इखलाकी तौर पे बहुत सारे सवाल आते हैं इसमें। हुकूमत क्यों कराए? मेरे हिसाब में राना सनाउल्लाह ने ठीक कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद कराए। हुकूमत फॉरेंसिक कराएगी, कहेंगे जी अपनी वीडियो थी, अपनी ऑडियो थी, खुद ही करा दी, इसको कौन मानेगा? ये तो इस मुल्क का चलन है। ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे होंगे इन्होंने क्यों कराई भाई,
ये तो किसी और को करानी चाहिए थी, तो जाहिर है फिर सुप्रीम कोर्ट कराए। जो पीटीआई की दरखास्त पहले से पड़ी है, जो जस्टिस फायद ईसा के साथ हुआ, उनकी फैमिली के साथ हुआ, ये आज से तो नहीं ना शुरू हुआ। उसकी वजह से इमरान खान के जब उनका रेफरेंस गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर पाबंदी लगा दी फायद ईसा पे कि आप इमरान का केस नहीं सुन सकते, तो दूसरी तरफ जब एक जैसा माहौल हो तो बाकी जजेस पे भी पाबंदी लगनी चाहिए थी। आप देखें भुट्टो को मौलवी मुश्ताक और जस्टिस अनवारुल हक ने जब सजाएं दी, उनके पर्सनल वेंडेटा यूज हुआ और उसके बाद आज तक वो इनके गले में फंसा हुआ है कि जी इसका फैसला करें कि वो रेफरेंस अदालत का 10 साल से 11 साल से पड़ा हुआ है, क्योंकि लेजिटिमेसी का क्वेश्चन आ जाता है, मॉरल अथॉरिटी का क्वेश्चन आ जाता है। यहां पे बिल्कुल मैं नहीं कह रहा, सच झूठ जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जाने कि उनकी खुशदामन और उनके पास एप्लीकेंट ख्वाजा तारिक रहीम KTR की अहलिया की गुफ्तगू है जिसमें वो जज साहब के नाम ले रही हैं कि जी मैंने उनको भेजा और जवाब में मीम आया एक, ठीक है। तो ये एक सारी इंटरकनेक्टेड चीजें हैं ना, इनको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि वो घरेलू खवातीन की गुफ्तगू है, ये एक वकील और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की है। वो चीफ जस्टिस जिसके वो खुद उस बेंच का हिस्सा रहे जो उन्होंने हवाला दिया, और वो जिसमें यूसुफ रजा गिलानी को बाद में जाके, क्योंकि वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA की तकर्री का केस था, जैसे पनामा से अकामा निकाला उसी तरह उसमें यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली निकाली थी। ये यूं ही चलते चलाते काम चलता रहा। अब जब ये सारी चीजें एक दूसरे के सामने आ रही हैं और जजेस ब्रदर जजेस के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो इसके ऊपर मॉरल अथॉरिटी का बड़ा क्वेश्चन आता है। आप 63A को रीराइट करके आए हैं जिससे ये सारे का सारा पॉलिटिकल जो हैजान बरपा हुआ है, जो आज पाकिस्तान अदम इस्तेकाम का शिकार है कि तशरीहात आप करें, आइन की सुप्रीम कोर्ट का राइट है, उसमें गलतियां सही हो सकती है, लेकिन जब आप रीराइट करते हैं तो क्वेश्चन वहां से उठता है। तो फिर ये सारे सवालों के जवाब आप कब तक हम ये कहें कि जी 3-4 फला, हुकूमत का भी इसमें ये फॉल्ट मौजूद है। कभी वो कहती है 4-3 का फैसला है, अगले दिन जाके इनका वकील खड़ा हो जाता है वहां पे उसी 3 रुकनी बेंच के सामने, कैबिनेट में पास करते हैं, पार्लियामेंट से इनकार करा देते हैं। 2 अमली मौजूद है इसके अंदर, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी क्वेश्चन आ गया सारी दुनिया में कि हमारा मजाक उड़ रहा है। ये सबको पता है कहां से आ रही है, जुर्रत करें सारे के सारे और फिर ऑडियो करा लें, फोरेंसिक करा लें। क्या इमरान खान साहब का इंटरव्यू नहीं था, कल भी मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ठीक करती हैं टेपिंग। जब आप खुद कहते रहे हैं तो फिर क्वेश्चन किस चीज का है? अब असल इशू है मॉरल अथॉरिटी का कि पाकिस्तान बहैसियत कौम दुनिया में कैसे खड़ा होगा। हमारे पास तो ना पैसे हैं, ना हमारे पास कोई कारकर्दगी है, और ये सारे मिलकर मिनासुल कौम हम एक फेलुअर की तरफ जा रहे हैं। दुनिया में जग साई बन रही है और हम हट ही नहीं रहे उस वेंडेटे से, गुस्से से, जो पिछला जो साकिब निसार साहब का हट नहीं रहा। आप देखें ख्वाजा तारिक रहीम और इनकी क्या गुफ्तगू थी, मरियम नवाज को ठोक दो, साकिब निसार साहब की और इनकी गुफ्तगू में। ये सारी इंटरकनेक्टेड है, ये सारी चीजें आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते कि ये टेप अलग है, ये टेप अलग है। ये सारे का सारा मिल के आ रहा है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए और इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये कैसे है। क्योंकि जो लोग बार बार कहते हैं, आज वो मलिक अहमद खान कह रहे थे कि जजेस का अपना कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है कि फैमिलीज का कोई किसी तरह रोल नहीं होना चाहिए इनके अदालती अमल में। ठीक जी, फैसल साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है ये जो अवामी राय है, क्या ये ऑडियो लिस्ट उसको बदल सकती हैं, या आपके ख्याल में ये साजिश है जो बेनकाब हो रही है, या ये एक टैक्टिस है, प्रेशराइज किया जा रहा है चीफ जस्टिस को, क्योंकि 27 अप्रैल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है? चल मैं तो देखता पता नहीं किस नज़र से हूँ, लेकिन अवामी राय की बात कर रहे थे। अवाम तो पता नहीं 1 साल से जिस वीडियो के इंतजार में, वो वाली वीडियो तो आई नहीं रही। अब जो साहब भी वीडियो निकाल रहे हैं तो उनको चाहिए वो निकालें, कौम के वो एहसास करें। बड़े हर लोग सुबह शाम देखते रहते हैं, देखा ना, शैतान आजाद हो गया रमजान के बाद। कहां से ये आमिर साहब बता रहे हैं, इनको पता है कहां से आती है, तो आमिर साहब के राब्ते हैं मेरा ख्याल है, तो आमिर साहब बोले उनको हर वाली वीडियो भेजो जो कौम देखना चाह रही है। देखिए बात यह है कि वीडियो कानूनी होगी या गैर कानूनी होगी। अगर कानूनी है तो कोई इशू नहीं है, गैर कानूनी है तो फिर कार्रवाई करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? कार्रवाई करें ना आप। हुकूमत का काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को इंतबा करना नहीं है ना। अगर एक चीफ जस्टिस साहब या उनकी सास या कोई और गलत काम कर रहा है और वो उस वीडियो की शक्ल में आ गई, ऑडियो या वीडियो की शक्ल में वो चीज सामने आ गई है, तो कार्रवाई करें। बाकी असल इशू ये है कि जब इदारे अपना एतबार खो देते हैं ना, तो फिर कौम भी जो है ना, फिर वो कानून के साथ और आइन के साथ नहीं खड़ी होती, फिर वो भी पसंद और नापसंद के साथ खड़ी होती है। ठीक, किसी ऑडियो पर एक आदमी का मौकफ कुछ होगा, उसी दूसरी ऑडियो पर उसी आदमी का कुछ और मौकफ होगा। तो कौम भी तो, हमारे मुल्क का तो अलमिया है ना, कोई भी यहाँ आइन और कानून के साथ नहीं, आम आदमी भी नहीं खड़ा होना चाह रहा। इन्हीं के इतना लोगों को आइन और कानून से बदजन कर दिया या उनको यकीन दिला दिया कि ये आइन और कानून जो है वो तुम्हारे लिए एक रद्दी है।
लोग भी, आम आदमी भी इस आइन और कानून को ना बतौर रद्दी लेता है, उसकी नजर में भी इस आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं है। तो लोग भी, आम आदमी भी इंजॉय कर रहा है, किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि अगर इससे इदारे रुस्वा हो रहे हैं, इससे अफराद रुस्वा हो रहे हैं, इससे मोतबर शख्सियात रुस्वा हो रही है, इससे वो अफराद जो है उनकी अहमियत खत्म हो रही है जिन पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की जिन पे जिम्मेदारियां है, जो आईनी ओहदों के सरबराह हैं। आम आदमी को परवाह ही नहीं है। मतलब ये बेइसी भी कह ले और रियासत से आम इंसान की ला ताल्लुकी भी कह ले कि आम आदमी को बिल्कुल उसको पता है कोई ताल्लुक ही नहीं है रियासत का। ये रियासत के लिए अच्छी अलामत नहीं है। हम जो पुख्तगी की जिस सतह पे हमें होना चाहिए था ना, हम ना पुख्तगी की उस गहराई में और बिल्कुल नीची सतह पे जाके खड़े हुए, बहैसियत इंफरादी हैसियत में भी और इज्तिमाई हैसियत में भी। बतौर कौम भी जो है ना, हम जो है ना मेच्योरिटी की सतह पे आज 70 साल के बाद भी हम मान नहीं आ सके। आज भी हम चीजों को जो है ना अपनी जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर देखते हैं। ये रियासत के लिए अच्छी अलामतें नहीं होती। इस पे रियासत को सोचना होगा, इस पर हुक्मरानों को सोचना होगा। ये जो कुछ हो रहा है, ये वीडियो ऑडियो, ये नहीं है, ये मेच्योरिटी नहीं है। खुदा के वास्ते मेच्योरिटी का मुजाहरा करें। ठीक, आज कौम को मेच्योरिटी जो मसाइल हैं उनको निकालने के लिए बहुत आला सतह की संजीदगी दरकार है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी हाफिज ताहिर साहब, एक और ऑडियो लीक, अब ये आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए है या नुकसान? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा, मेरे नजदीक तो इन तमाम ये ऑडियो वीडियो लीक की अहमियत जीरो के बराबर है। मैं तो समझता हूँ इस पे बात करना अपना वक्त जाया कर रहा है, इसलिए कि ये हर दौर में हर कोई अपने अपने मफादात के लिए निकालता है, निकलती है। कौन सा आयन, कौन सा कानून, मुझे बताए। आयन कहता है कि आपके मुल्क के अंदर जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक कवानीन होने चाहिए। कोई है, मुझे बता दें कौन सा कानून है? अगर आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक, आप आयन के मुताबिक आपकी अदलिया होती तो ये रोना धोना ही ना पड़ा होता। क्या हो रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसने अल्लाह के बाद इस मुल्क के 22-24 करोड़ लोगों को इंसाफ देना है, वो खुद कटहरे में खड़ा है। उसके साथी जो है उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो उन पर इल्जाम लगा रहा है। तो कौन सा आयन? आयन तो एक जख्मी होके एक तरफ साइड पे खड़ा है, उसके नाम पे हर कोई अपना अपना खेल खेल रहा है। मैं तो समझता हूँ कि इस सारी जंग में मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, अयूब खान, जिनको आप कह देते ना आयन शिकन, उनसे ये हटा दें आयन शिकन, क्योंकि यहाँ हर कोई आयन शिकन है। और आयन का नजरिया जरूरत खत्म कर दे, उसका नाम आयन रख लें आप, कि जिसकी जो जरूरत है उसके मुताबिक उसकी तशरीह कर ले। आपको एक वक्त में MPAs आपको इसकी जरूरत है, आप पंजाब में एक फैसला दे दें, फिर दूसरी जरूरत है, फिर दूसरा फैसला दे दें। मरकज में आपको जरूरत है। ये एक खेल है जो इस कौम के साथ खेला जा रहा है। ये 100 मोटो उन गरीबों पे कभी नहीं होंगे जो तरसते रहते हैं दवाइयों को। ये 100 मोटो उन गरीबों पे कभी नहीं होंगे जो लाइनों में आटे में मर गए। उन गरीबों पे कभी नहीं होंगे जिनको जो है बगैर पूछे, बगैर के सवाल किए कई दिन थानों में जो है वो एक सिपाही रख लेता है। ये 100 मोटो भी बड़ों के हैं, खेल भी बड़ों के हैं, खुशियां भी बड़ों की हैं, ईदों भी बड़ों की है। ये गरीब आदमी बेचारे को क्या लगे इससे? और मैं आपको हकीकत बात बताऊं, अब लोग इस सारे खेल से अपने आप को अलहदा करते जा रहे हैं। लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है कि जी सुप्रीम कोर्ट कौन सा कानून और कौन सा है। वो कहते हैं एक दिन अपनी मर्जी के लिए कानून सीधा कर लेते हैं, दूसरे दिन उल्टा कर लेते हैं। ये अगर ये मुझे बताए ना, एक एहसास जो खौफ का लोगों में आ गया। यार अब टेलीफोन के ऊपर खवातीन की बात है, वो भी देख लें, मर्दों की बात है वो भी देख लें, घर की बात है वो भी देख लें। और भाई अल्लाह का वास्ता है, कहीं तो खड़े हो जाओ। हमने तो गुजार ली, हमारी आने वाली नस्लें जो है उनको कैसा पाकिस्तान आप देना चाहते हैं उनको। और उसके पास अब सोशल मीडिया है, उसके पास अब गूगल है, उसके पास इंटरनेट है। वो जब बाकी दुनिया को देखता है और पाकिस्तान को देखता है तो वो क्या करेगा? इसलिए मेहरबानी करें, ये सारे बड़े ये सारे 50 से ऊपर है, 60 से ऊपर है हमारी लीडरशिप जितनी भी है। अब ये यही सोच ले कि एक दिन अल्लाह के आमीन सबने जाना है, वहाँ भी जवाबदेही होनी है। तो मुल्क को सुधारें, अपनी कब्रों को सीधा कर लें हम। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। ये हज करके उम्रे करके आके वापस सीधे नहीं होते, आप कहते हैं सोच लें। वो तो आमिर भाई अब वो एक फैशन है, अल्लाह माफ करे। वो तो अब फैशन है कि इस मुल्क के अंदर लूटो, जखीरा अंदोजी करो, रेट बढ़ाओ। आप जितने जखीरा अंदोज हैं
जितने बड़े बड़े जो है अपना महंगाई करने वाले हैं, आप देखें वो सारे रमजान में उम्रे पे जाते हैं। इनका ख्याल है इनका उम्रा कबूल, ये इन सब का ख्याल ये होता है कि पिछले बख्शवाओ और नए गुनाह शुरू कर दो, यही धंधा चल रहा है। एक मिनट मेरी बात तो आप सुन लो। ये जो 1 रुपया किसी का नजायज खाता है, ये 100 उम्रा कर ले, इसको 1 रुपया जो नजायज खाया वो देना पड़ेगा। इसका उम्रा इसे नहीं जुड़ा सकता कोई भी हो, वो मैं हूँ या कोई और हो। जी इलियास साहब, देखें जी, ऑडियोज पहले भी आई हैं, इस ऑडियो का भी देखें कुछ होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेती है या इस पर कोई कार्रवाई कहती है, आज गवर्नमेंट वाले पूछ रहे थे मलिक अहमद खान वगैरह, वो कहते हैं जिस पर कार्रवाई करते हैं, हमने भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को कि इसके बारे में कोई अगली कैबिनेट के इजलास में इस पर कोई इंक्वायरी करवाई जाए, इसका फोरेंसिक कराया जाए। अगर नहीं कराते तो इसका भी वही हाल होना है जैसे पहले भी आती हैं, अब मजीद भी आएंगी ना, इनको रोक सकते ऑडियो को। और जो करता है वो ख़ास तौर पर भेजता है उससे जिससे किसी न किसी पार्टी को फ़ायदा मिलता है। ज़ाहिर है केस चल रहा है, तो केस को दबाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए ये ऑडियो लीक्स की जाती हैं। तो ये इसमें बातें तो इस तरह हर घर में इस तरह की बात होती है। रही तो बात यहाँ आम आदमी का मसला ये नहीं रहा, ऑडियो कैसेट लीक होना, केसेस वगैरह, उनका मसला गरीब आदमी तो जाता है, उसको जमानत नहीं मिलती अदालत में, कई महीने जाकर चक्कर लगाता रहता है आम आदमी के लिए। तो आम आदमी के मसले हल करने चाहिए उनके। ठीक है इलियास साहब, आपका पॉइंट आ गया, थोड़ा कम है, नेक्स्ट भी हमने सवाल रखना है तो ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा जो तीसरा सवाल है वो ये होगा कि इमरान खान कारकुनों को मुतमईन और मुत्तहिद कर पाएंगे, क्योंकि धड़ेबंदी का शिकार और टिकट्स के मामले पर हम बात करेंगे। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पंजाब इलेक्शन का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन पीटीआई ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मगर पंजाब में टिकटों की तकसीम के मामले पर कई शहरों में पीटीआई शदीद धड़ेबंदी का शिकार है। दूसरी तरफ इमरान खान ने तमाम कारकुनों और रहनुमाओं को मुतमईन और मुत्तहिद रहने का भी पैगाम दिया है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, ये जो इमरान खान साहब पैगाम दे रहे हैं कि तमाम कारकुनान मुतमईन और मुत्तहिद रहें, और ये जी, और ये जो दूसरा पंजाब में टिकटों की तकसीम का मामला बाज़ाहिर लग रहा है दर्द सर बन रहा है इमरान खान साहब के लिए। अब ये जिस तरह की धड़ेबंदी देखने में आ रही है पीटीआई में, आमिर साहब जी, फैसल साहब, मैं आपकी तरफ ये सवाल लेके आ रही हूँ। अब जिस तरह की धड़ेबंदी पीटीआई में देखने में आ रही है, तो क्या इमरान खान मुतमईन कर पाएंगे कारकुनान को और मुत्तहिद रख पाएंगे? नहीं, धड़ेबंदी कुछ भी नहीं है। असल तो देखें, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो गालिब तरीन सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। जो अभी तक की जो ज़ाहिरी सूरत हाल है उससे तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और तहरीक इंसाफ के जीतने की खुशी में आप सब लोगों को, खासतौर पे पंजाब में जो लोग साथी दोस्त बैठे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको 5 साल के लिए ना बुज़दार साहब बतौर तोहफा दोबारा मिलने वाले। अच्छा, पूरी लीडरशिप को जो है वो फारिग कर दिया है, और ये कह के फारिग किया है कि आपकी जो है ना वो ज़रूरत मुझे वफाक में, और सबसे ज़हीन तरीन आदमी को उन्होंने जो है ना पंजाब में रोक लिया कि उनकी ज़रूरत जो है ना वो पंजाब में। तो ये जो 4.25 साल का आपका तोहफा था, ये 5 साल के लिए जो है दोबारा आप लोगों को मिलने वाला है। तो इस पे आप लोगों को से दरखास्त है कि फौरी तौर पे ना अभी से आप लोग मिठाई बांट दें। सही है जी। आमिर साहब, तो पंजाब में फिर मिठाई बांटनी चाहिए जिस तरह फैसला करें उस्मान बुज़दार की। तो आमिर साहब, आपको क्या लग रहा है, धड़ेबंदी का कई शहरों में एहतजाज भी हो रहे हैं टिकट्स के मामले पर, इमरान खान साहब भी कारकुनों को मुतमईन कर रहे हैं और कह रहे हैं मुत्तहिद रहें, तो ये क्या सूरत हाल बन सकती है? वो ना कहीं से धुआं उठ रहा है। वो फैसल का ना पीपल्स पार्टी का 15वां साल है, तो वो परेशानी, वो खुशी का इजहार है कि लो तुम भी अब और मज़े करो कि तुम्हारे पास भी उसी तरह के हुकूमतों का मामला फिर आने लगा है। लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह होता है और होता रहेगा। लेकिन जमहूरी जमातों में, बड़ी जमातों में ये होता है कि जब टिकट दिए जाते हैं तो उसके ऊपर एतराज़ात भी उठते हैं, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि आज पीटीआई के बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं कि 14 मई को तो इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, लिहाजा टिकटों के लिए फिर पैसे दोबारा इकट्ठे होंगे। वो जो होता है ना, कुछ वज़रा आ जाते हैं मुख्तलिफ हुकूमतों में, और वो ख़ास तौर पे जब कहीं एक्शन लगें, कहीं चीफ इंजीनियर लगें, तो वो लगने के पैसे होते हैं और फिर लगे रहने के पैसे अलग से होते हैं। इसी तरह पुलिस की पोस्टिंग होती है कि जी ये इतने अरसे के लिए और कमाओगे तो हिस्सा देते रहोगे। तो ये अब टिकटों की बंदर बांट का सिलसिला शुरू है, क्योंकि वो एजाज चौधरी साहब की ऑडियो भी आई है कि मुलाकात का 1 करोड़ रुपए कम से कम था, डोनेशन की कोई हद नहीं थी। अब देखते हैं कि ये हद कहाँ जाके ख़त्म होती है। सही है जी। हाफिज ताहिर साहब, ये हद कहाँ जाकर ख़त्म होगी?
अब जो टिकट ना मिलने पर पीटीआई के कई शहरों में इस वक्त एहतजाज और मुजाहरे भी जारी हैं, आपको लगता है इमरान खान साहब इस सूरत हाल को संभाल लेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त तो खान साहब को पता है जिसको मैं टिकट दूंगा वो बस जीता हुआ है। वो कोशिश तो करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है ये तमाम जमातों में होता है, खाली पीटीआई का नहीं है। और ये पैसे लेने वाला भी सारी जमातों में होता है, ये भी कोई नया नहीं है। बस अब चूंकि आजकल ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स हैं, तो पता चल रहा है कौम को कौन सी जमात है जो फंड नहीं लेती है कैंडिडेटों से, और अपने उसके अंदर सारी जमातें ये करती है। हाफिज साहब, ये फैसल साहब कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब आ रहे हैं अगले 5 साल के लिए, मिठाई बांट लें, क्या सख्त जान के पास है ऐसी खबर? मैं कहता हूँ 10 साल के लिए ले आए उस्मान बुज़दार साहब को। जो इस मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है, उस्मान बुज़दार प्लस ले आए आप। क्या वो तो, और मैं अब इस पे ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो कुछ इस वक्त इन दिनों में कौम देख रही है, इससे सियासतदानों और सियासत से और अदालती निजाम से जितनी नफरत पैदा हो रही है, इस पर भी सोचना चाहिए सबको। जी इलियास साहब, लेकिन जो मर्जी है कि इस वक्त लोगों का बड़ा एहतजाज है, पार्टी में डिवाइड हो रही है इस वक्त वो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जी टिकटें पैराशूटर्स को दे दी गई हैं, जबकि हम कई सालों से लगे हुए हैं। रोज़ एहतजाज हो रहा था ज़मान पार्क के बाहर, और रौनक लगी रहती है, एहतजाज की नारेबाजी हो रही होती है कि पता नहीं कितने, अभी कह रहे हैं कि 20-25 हल्कों के तो लोग आके एहतजाज कर भी गए, कुछ सब्र करके चले गए, कुछ अपना बोरिया बिस्तर गोल करके इधर से निकल गए कि उनको अब उम्मीद नहीं है। जब नज़रसानी की बात की तो प्रेशर थोड़ा कम हुआ था। आज के बाद देखिएगा, कल लास्ट डेट है, उसके बाद फिर एहतजाज शुरू हो जाएंगे और पार्टी में इस तरह इनके वोट टूटेंगे। सही है जी। ब्रिगेड साहब, आई थिंक इसके ऊपर जो ये टिकट्स के हैं पंजाब के असम्बली के लिए पीटीआई, ये बहुत बड़ा इशू बन गया है और बनना भी चाहिए था, क्योंकि जिन लोगों ने बहुत स्ट्रगल की है, फिर इमरान खान ने कहा कि मैं खुद इंटरव्यू करूंगा, इंटरव्यू के बाद उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इसमें खुश नहीं हैं, दे आर शोइंग रिजेंटमेंट, बल्कि काफ़िले ज़मान पाक की तरफ आ रहे हैं, लोग रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं कि हमें पैराशूटर्स नहीं चाहिए हैं, क्यों उनको दिया जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है, और इससे आगे मसाइल होंगे। बल्कि 74 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फिर वो कह रही हैं हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। इमरान खान के लिए मसाइल होंगे, जाहिर है टिकट्स के मामले पर कारकुनान मुतमईन नहीं है। अब देखते हैं इमरान खान साहब उनको मुतहद रख पाते हैं। यानी आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।